Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Kritika and I am a UPSC aspirant currently and a content creator. I hope this video will help most of the UPSC aspirant. मैं ये वीडियो बेसिकली उनके लिए बना रही हूँ जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं या उस स्टेज में है जहाँ पे आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गैस, तो मैंने इस डायरी में सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से आपके माइंड में होगा क्योंकि मुझे क्वेश्चंस नहीं मिले हैं. मैं जस्ट एक वीडियो से स्टार्ट की थी, मतलब मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें मैंने मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे लिखा था कि वो एक आई थिंक ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में है और उन्होंने वो प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मेरा पहला क्वेश्चन है, वाई डू यू वॉन्ट टू डू, मतलब आप क्यों करना चाहते हैं. वाई, पहला क्वेश्चन इज वाई, कि आपको क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि आप यूपीएससी ही क्यों करना चाहते हैं, कोई और चीज़ क्यों नहीं करना चाहते. और अगर करना चाहते हैं तो इसके पीछे ये रीज़न नहीं होना चाहिए कि मम्मी पापा ने बोल दिया या मैं कर लूँ या फिर मैंने किसी का देख लिया या फिर मैं वो देख लिया कि पावर कितना होता है, दिस दैट, ये सब नहीं होना चाहिए. बेसिक क्या है वाई, मतलब कि आपको क्या करना चाहिए, क्यों करना है, क्यों, मतलब एक जज्बा होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या फिर बैंकिंग एग्ज़ाम हो, एवरीथिंग. ठीक है. नेक्स्ट जो मेरे हिसाब से होना चाहिए कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आपको यूपीएससी करना है तो मेरे हिसाब से अगर आप सेकेंड या थर्ड ईयर में हैं तो अगर आप सेकेंड ईयर में है तो आई थिंक आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए. जो बेसिक्स होते हैं सीधे आप रेफरेंस बुक्स में मत चले जाना क्योंकि रेफरेंस बुक्स के लैंग्वेज थोड़े से एडवांस होते हैं जो आपको समझने के लिए बेसिकली थोड़ा सा टाइम लग सकता है. तो मेरे हिसाब से आपको पहले शॉर्ट चीज़ों से स्टार्ट करनी चाहिए. जैसे एनसीईआरटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यूपीएससी में एंड इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रेफरेंस बुक्स में नहीं दिए होते हैं और वो एनसीईआरटी से आता है. तो आई थिंक आपको एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए. ना कि एक और बात, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको ये देखना होगा कि आपको हर एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है. जैसे 6 to 12 मीन्स डजेंट मैटर कि डजेंट मीन दैट कि आपको 6 to 12 के सारे एनसीईआरटी कवर करने हैं. नो, बहुत ऐसे यूट्यूब चैनल है जो आपको बताएंगे कि कौन से एनसीईआरटी कहाँ, मतलब कौन सा एनसीईआरटी पढ़ना है, कौन सा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, किस एनसीईआरटी का कौन सा पार्ट पढ़ना है, कौन सा पार्ट नहीं पढ़ना है. ऐसा नहीं कि आप 6 to 12 के एनसीईआरटी ले और पढ़ ले फिर उसमें से आपको कुछ भी समझना है. सेकेंड ये था मेरा. ठीक है. और थर्ड हमारा होना चाहिए कोचिंग. तो अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं यहाँ पे अपने आप को एग्जांपल लेके चलती हूँ. मैं अपनी बात करूँ तो मैं 2019 के सितंबर से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था. मुझे यूपीएससी के बारे में पहले से ही बहुत कुछ पता था क्योंकि मेरे पापा एक ऑलरेडी सिविल सर्वेंट है, मतलब उन ऑलरेडी उस जॉब में, नॉट ही इज़ एन आईएएस ऑफिसर, ये वो बिल्कुल वो आईएएस ऑफिसर नहीं है बट वो उसी डिपार्टमेंट में है. तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पहले से पता थी कि एग्ज़ाम कैसे होते हैं, प्रोसीजर क्या होता है, दिस एंड दैट, जो भी चीज़ें होती हैं. ठीक है. और तो हाँ, कोचिंग मेन था हमारा. कोचिंग, ये हमें कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. तो हाँ, मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से जब मैंने कोचिंग किया था तो मैंने कोचिंग इसलिए लिया था क्योंकि मुझे गाइडेंस चाहिए था. और उस टाइम पे मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि मैं यूट्यूब करूँ या टेलीग्राम करूँ या इंस्टा पे भी बहुत सारे, मतलब ऐसे पेजेस हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं. मुझे सब की आइडिया नहीं थी तभी. तो अगर मुझे होती तो डेफिनेटली मैं नहीं लेती. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है गाइस, आपके पर्सपेक्टिव अलग हो सकते हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. मैं बिल्कुल नहीं लेती. मतलब मैं अपने पापा का जो भी, आपको पता है कोचिंग में बहुत पैसा लगता है, लाइक 1.5 लाख के नीचे तो आप बात ही मत करिए. 1.5 लाख सब ऊपर ही समझिए खुद को. तो अगर 1.5 लाख से ऊपर है, 1.5 लाख से ऊपर है तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत लोग ऐसे हैं, मतलब आपको पैसा इसमें वेस्ट करना चाहिए. मेरे हिसाब से वेस्ट तो नहीं बोलूँगी, सॉरी द रॉन्ग वर्ड, बट फॉर माई पर्सपेक्टिव, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इट. टोटली नॉट, टोटली नॉट. क्योंकि वो बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो वही चीज़ है.
ज़रूरी नहीं है कि जैसा आपको कोचिंग दिखाता है आपको वही प्रोवाइड करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपना कोचिंग का नाम नहीं ले सकती गाइस क्योंकि वो मतलब बहुत ऐसे हाई पोस्ट पे है, तो आई डोंट थिंक सो। और फिर मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोचिंग किया है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको प्रेफर करना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं क्या करूँ, तो मेरे हिसाब से आपको ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहिए। इट्स गुड, इट्स मोर बेटर देन ऑफलाइन। पैसे भी कम लगते हैं और अभी तो बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग आ गए हैं जो आपको कम रेट में अच्छा मटेरियल, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। यूपीएससी के लिए क्या मैटर करता है? कंटेंट। तो कंटेंट बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचिंग हैं। आई नो जो लोग ये प्रिपरेशन करेंगे उनको इस बारे में बहुत कुछ पता होगा, तो आप वो रेफरेंस ले सकते हो उस चीज़ का। हाँ, तो मतलब मेरे हिसाब से कोचिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन, फॉर माई पर्सपेक्टिव ऑनलाइन, नॉट ऑफलाइन। ओके, और उसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि हाँ, अब आप कोचिंग वोचिंग देख लिए या फिर आपने स्टार्ट कर दिया अपना प्रिपरेशन, तो आपके हाथ में यूपीएससी का सिलेबस होना चाहिए, विच इज़ अ वेरी मैंडेटरी थिंग मेरे हिसाब से। क्योंकि वही एक ऐसा चीज़ है जो आपको बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत वास्ट है। प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 पार्ट में यूपीएससी होता है। तो आई थिंक आपको यूपीएससी की सिलेबस अपने हाथ में रखनी चाहिए, ताकि आपको पता है रहे कि आपको क्या पढ़ना है, उसमें नहीं पढ़ना है। और अगर आपको यूपीएससी का सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है, जो थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में लिखे होते हैं, तो आप क्या करिए, बहुत सारे ऐसे पोर्टल है जो ऑनलाइन है, उस पर डिटेल्ड यूपीएससी सिलेबस करके आता है। आप क्रोम गूगल करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, एनीथिंग, मतलब कहीं पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो आप वो करिए ताकि आपको समझ में आ जाए, अच्छा मुझे मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट पढ़ना है, मुझे आर्ट एंड कल्चर का ये पार्ट पढ़ना है, मुझे पॉलिटी का ये पार्ट पढ़ना है। मतलब देर आर मैनी सोर्स, मतलब आपको बहुत अच्छे से भी आज के टाइम पे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये पार्ट मुझे कवर करना है। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं पहला। फिर उसके बाद आप अपने जिस तरह से आप अपना एनसीईआरटी प्रिपेयर कर लेंगे, मतलब एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक बार ग्रो थ्रू हो जाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू जो भी आता है, जो 25 ईयर्स का होता है, जो दिशा पब्लिकेशन की एक बुक है जो बहुत अच्छी है, हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, तो आपको पढ़नी चाहिए। बेसिकली आपको सॉल्व करनी चाहिए, कि आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, आपसे ये क्वेश्चन कितना बन पा रहा है। क्योंकि फिर आता है करंट अफेयर्स का पार्ट, जो एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट प्ले करता है यूपीएससी में। तो करंट अफेयर्स मेरे हिसाब से, अगर मैं चलिए मैं ये कभी और बात करूँगी कि मेरी जर्नी कैसी रही है। मुझसे अगर पूछिएगा तो करंट अफेयर्स के लिए, अगर आप सेकेंड या थर्ड में हैं, तो अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जो एडिटोरियल पार्ट होता है, या फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हुआ, या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है इस साल, तो क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बेसिकली करंट अफेयर्स यूपीएससी के लिए, इस यूपीएससी का कब इंपॉर्टेंट रहता है, जब आप जिस साल आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस साल से 1.5 साल का पिछले का करंट अफेयर्स, मतलब अगर आप 2024 में अटेम्प्ट कर रहे हैं अपना पेपर, तो आपको 2023 2023 का जैन से 2024 का अप्रैल तक आपको करंट अफेयर अपडेट होना पड़ेगा। ठीक है, ये मतलब ऐसा नहीं कि बहुत इसको स्ट्रेस ले लीजिएगा कि मुझे करंट अफेयर पढ़ना ही है या मुझे नोट्स बनाने हैं। तो मैं इस चीज़ पे कभी और बात करूँगी कि मैंने अपने करंट अफेयर किस तरीके से कंप्लीट किए हैं। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल होते हैं जो आपका करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर कराते हैं बहुत कम टाइम में, तो इट्स वेरी गुड। सेकेंड थिंग हमारे ये हुआ। हाँ, तो और रही बात रेफरेंस बुक की, तो मेरे हिसाब से रेफरेंस बुक, आप ऐसा नहीं कि आप अगर प्रिपरेशन में घुसे तो आप सीधे रेफरेंस बुक पढ़ लीजिए। जैसा मैंने पहले भी बोला है कि पहले आप एनसीईआरटी कंप्लीट करिए। अगर आपको कोचिंग लेना है तो आप कोचिंग लीजिए, अगर आपको ऑनलाइन पे जाना है तो आप ऑनलाइन लीजिए। पहले जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे समझाएंगे वो समझिए
ठीक है। फिर जो जो बेसिकली अगर आप ऑफलाइन भी कोचिंग लेंगे तो उनका एक अपना मटेरियल होता है, ऑनलाइन भी कोचिंग लेंगे तो उनका एक अपना मटेरियल होता है। पहले उनको पढ़ें, फिर जो क्लास में जो सर लोग नोट्स देते हैं उनको पढ़ें, उसके बाद आप अपने रेफरेंस बुक पे जाएं। ऐसा नहीं कि सीधे आप प्रिपरेशन पे आए और सीधे आपने लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ लिया। ट्रस्ट मी गाइस, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। हम लोग इतना पढ़ के भी फर्स्ट रीडिंग जब हम लोग करते हैं तो हमें कुछ समझ में आता है, सब ऊपर से चला जाता है। तो इसलिए प्लीज़ डोंट, इट्स अ टोटली नो कि सीधे रेफरेंस बुक्स में ना कूदे प्लीज़। नेक्स्ट, नोट्स। नोट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन यूपीएससी। आपको बहुत तरीके के नोट्स बनेंगे, टॉपर्स के हो गए या फिर खुद के मतलब कोचिंग के हो गए या फिर जो सर ने पढ़ाया है उनके हो गए, बट जो आपके अपने नोट्स होते हैं, जो आपके अपने हैंड रिटन नोट्स होते हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर कुछ और चीज़ नहीं होती है। जैसे किसी का समझाने का तरीका अलग होता है, समझने का भी तरीका अलग होता है। तो मैं अगर किसी चीज़ को समझ रही हूँ तो मैं उसको अपने फॉर्म में लिखूँगी। मतलब कि सर ने अगर कुछ बताया तो मैं उसे अपने तरीके से उसको इवॉल्व करके अपने फॉर्म में लिख के रख दूँगी। ये सबसे बेस्ट है, ताकि जब आप पढ़िएगा तो सर के अगर नोट्स आप एक बार फर्स्ट रीडिंग में अपने सर के नोट्स पढ़ लिए, सेकेंड रीडिंग में जब आपको रिवीजन करना है तो आई डोंट थिंक सबको वो 20 पेज वापस पढ़ना पड़ेगा। आप जो नोट्स अपने 5 पेज में रेडी किए आप उसको ही पढ़ लोगे तो आपको वो 20 पेज का ही काम करेगा। तो सेकेंड थिंग, मतलब आई थिंक सेकेंड थिंग आपको ये ध्यान रखना चाहिए अपने नोट्स में कि ऐसा नहीं कि वीडियो लेक्चर चल रहा है तो हम नोट्स नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं गाइज। प्लीज़ फॉलो नोट्स ऑफ योर ओन, मतलब आप अपने नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोर्सेज की। तो सोर्सेज, जैसे बहुत लोग होते हैं जो ऑनलाइन कोचिंग पे अफोर्ड नहीं कर पाते, कोई बात नहीं गाइज, बहुत ऐसे सोर्स है जो कि फ्री में अवेलेबल है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। टेलीग्राम पे ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, हाँ मैं नाम नहीं लूँगी, बट ट्रस्ट मी अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे ऐसे बोट होते हैं या फिर ऐसे चैनल है जो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कर देते हैं। कुछ लोग पैसे लेते हैं, कुछ लोग पैसे नहीं लेते। पैसा भी मतलब ये नहीं कि 1000 2000, 200 300 के आसपास, ठीक है, नॉट डैट मच। मतलब आपको टेलीग्राम पे आपको ऐसा बहुत सारे चीज़ मिल जाएगा जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ पे बहुत ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को थैंक यू बोलूँगी। टेलीग्राम के थ्रू मैंने बहुत सारी चीज़ ऐसे कंप्लीट किया जो मुझे चाहिए था। अगर मैं कोचिंग में पैसा देती तो बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता। खैर मैंने अभी तक टेलीग्राम पे एक बार भी पैसा नहीं दिया। मुझे लोग बहुत अच्छे मिले हैं कि मुझे फ्री में ही बहुत सारी चीज़ अपडेट हो जाती हैं, ठीक है। तो सोर्सेज के लिए आप यूट्यूब कर सकते हैं, यूट्यूब में भी बहुत ऐसे फ्री अवेलेबल सोर्सेज होते हैं। प्लस आप टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, टेलीग्राम पे भी ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जिस पे आपको जिसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये सब चीज़ मैं आपको इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने मतलब हाँ, चलिए मैं लास्ट में बताती हूँ, ठीक है, बाद में इस चीज़ पे आते हैं। टेस्ट सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। तो आपको टेस्ट सीरीज़ भी लेना पड़ेगा। कब मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने कोचिंग के स्टैंडर्ड को, मतलब सॉरी नॉट कोचिंग, आप अपने प्रिपरेशन के स्टैंडर्ड को देख के सब चीज़ करिएगा। ऐसा नहीं कि यूपीएससी में आके ही उस दलदल में फंस गए और फिर जो 100 लोगों ने बोला हम उनकी बातें सुन के अपने कान में डाले फिर उनके हिसाब से अपने प्रिपरेशन करें। बिल्कुल नहीं गाइस, अपना दिमाग लगाना, अपने दिमाग लगा के अपना जो कॉन्सेप्ट कहता है आपका कि नहीं मुझे ये करना चाहिए तब वो चीज़ करना, अदरवाइज मत करना प्लीज़। अब वरना आप बहुत ख़राब फंसोगे, बहुत ही ख़राब। और रही बात ऑप्शनल की, हम ऑप्शनल की बात करते हैं तो बहुत लोग वो ऑप्शनल चूज़ करते हैं जो उनका ग्रेजुएशन का ऑनर्स पेपर होता है। मेरा बेसिकली ग्रेजुएशन का ऑनर्स पेपर था इंग्लिश लिटरेचर, और मुझे इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल नहीं चाहिए था। मुझे एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट चाहिए था जिसमें मुझे कम मेहनत करना पड़े और मैं उसमें ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकूँ। तो मैं जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो देखे थे। तो सोशोलॉजी मुझे बहुत अच्छा लगा था, ठीक है, सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी जब मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया कि इस पर क्या क्या चीज़ें हैं, मैं इसको कैसे कवर कर सकती हूँ, इसमें क्या टॉपिक्स आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये बेसिकली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है।
कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा ऑप्शन सोशोलॉजी रहा, तो मैंने बहुत सारे रिसर्च किया और बहुत सारी चीज़ों को सुना समझा, फिर मैंने अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लिया कि मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी होगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शनल में थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। करेंट हो गया या एवरीथिंग, मतलब जो भी सारी चीज़ें होती है, आई नो यू शुड नो दिस। और रही बात टॉपर्स की वीडियो की, तो बिल्कुल आप उनकी वीडियो देखिए, समझिए, लेकिन अब ये मत सोचिएगा कि आप टॉपर्स की तरह पढ़ें, क्योंकि सबका ब्रेन और सबका टाइमिंग और सबका पढ़ने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है गाइस। तो ये मत सोचिएगा कि टॉपर्स अगर रात को सुबह को 4 बजे उठ के पढ़ते हैं तो हम भी सुबह को 4 बजे उठ के पढ़ना करेंगे, नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका बॉडी उस लायक है कि आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल पढ़िए, उसमें कोई गलती नहीं, उसमें कोई मतलब कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बॉडी नहीं कैपेबल है और आप ज़बरदस्ती उठ के, जस्ट बिकॉज टॉपर्स 4 बजे उठ के पढ़ते हैं आई एम सॉरी, टॉपर्स 4 बजे उठते हैं और उठ के पढ़ते हैं तो हम भी 4 बजे उठ के पढ़ेंगे, नो। आप आपको आपका पोटेंशियल पता होना चाहिए कि आपका पोटेंशियल क्या है। तो सबसे बड़ी बात, आप खुद को खुद से बेहतर नहीं जान सकते, तो बेटर है अपना अपना देखिए कि आप किस में बेटर है और आप क्या और बेटर कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात यूपीएससी में, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। फर्स्ट इज़ कंसिस्टेंसी, सेकंड इज़ रिविज़न। कंसिस्टेंसी मतलब, ट्रस्ट मी गाइस, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा जर्नी रहा है यूपीएससी का। मतलब मेरे से भी वो जो पीछे वाले लोग हैं वो लोग भी बहुत ऐसे, मतलब किन किन का लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता है गाइस। तो आप सोचिए, जो 8 साल की मेहनत है और वो एक पेपर डिसाइड कर लेता है। बहुत लोग आपका इंटरव्यू तक जाके क्वालिफाई नहीं करते। सबसे डिवास्टेटिंग चीज़ ये होता है, मतलब सीरियसली, जो इस फील्ड में है, जो इस प्रोफेशन में है, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ही टफ है। आई नो बहुत लोगों के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, बट जो बच्चा इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, ठीक है, ट्रस्ट मी गाइज, वो अपने तरफ से 100% देता है, 100%। बाकी भगवान की कृपा रही तो आपका बिल्कुल एग्ज़ाम निकलेगा, मेरा भी निकलेगा। आई होप सो कि मैं ये गुड न्यूज़ आप लोग से भी शेयर कर पाऊँ। तो वही बात है। तो रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी, रिवीजन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज। आप अपने शेड्यूल बनाइए कि आपको रिवीजन कैसे करना है, क्या करना है, एवरीथिंग, ठीक है। एंड और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज की डेट के लिए इंपॉर्टेंट है, शुड वी ओनली डू यूपीएससी फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव? नो, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव बिल्कुल नहीं, नो। आपको सिर्फ अपना टाइम यूपीएससी पे लेके नहीं चलना है, आपको अपना एक बैकअप ऐसा रेडी रखना है कि कल को मेरा अगर यूपीएससी नहीं भी हुआ तो मेरे पास एक अल्टरनेटिव रहेगा। बॉयज़ एंड गर्ल्स ये दोनों के लिए है। हम यूपीएससी में 6 साल दे देते हैं, बट हम जो 6 साल बीत गया है हम उसे वापस नहीं लेके आ सकते, ठीक है। तो इसीलिए बेटर है कि आप अपना बैकअप पहले रेडी रखें। अगर आप ग्रेजुएशन में है तो ट्रस्ट मी गाइज, आगे आपको क्या करना है जिसमें आपका ग्रोथ हो सकता है, आप मतलब कमा सकते हो, जो भी कुछ कर सकते हो, आप उस चीज़ को माइंड में रख के चलिए। ये सिर्फ मत सोचिए कि मैं यूपीएससी ही करूँगा, ठीक है। बहुत लोग ऐसा डिसीजन होता है कि मैं सिर्फ यूपीएससी करूँगा, करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन अपना एक बैकअप लेके चलिए, ताकि कल को अगर यूपीएससी नहीं भी हुआ तो आपको कम तकलीफ होगा गाइस, ट्रस्ट में, वरना ये दुख बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर कुछ और क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और मुझे बताइए कि मुझे और क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने जो भी चीज़ समझा या जो भी चीज़ मैंने जाना है मैंने वो कवर किया है इस वीडियो में। और रही बात, मैं इतनी कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, ये मैं भी एक नॉर्मल यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मैं सिर्फ ये वीडियो उनके लिए बनाई हूँ जो मेरे जैसे लोग होंगे जिनको थोड़ी बड़ी नॉलेज की ज़रूरत होगी। जैसे मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल देख के किन्हीं से कुछ ग्रैब किया, किन से कुछ ग्रैब किया, किन से कुछ ग्रैब किया, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ग्रैब ही किया है मैंने। ऐसा नहीं कि जब वो कुछ बोलते तो हमें मतलब हम नहीं लेते, बिल्कुल नहीं। अगर मैं ये वीडियो बनाई तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए काम आएंगे, जो आपको हेल्प करेंगे। Thank you so much for watching guys, and if you like this video please like, share and subscribe to my channel and comment down below कि मैं और क्या
वीडियो बनाऊँ। अगर आपको मेरा डेली रूटीन चाहिए, अगर आपको मेरा जानना है कि मैंने अपना प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, अगर आपको वो भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं वो उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड सपोर्ट जो भी आप लोग मुझे दे रहे हैं।